हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा सभी लोग। चलिए, तो आज हम लोग जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है ऑसिलेशन चैप्टर चल रहा है बेटा, ठीक है। और इसमें हम लोग लेक्चर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने कंसेप्ट को देखा था। लेक्चर थर्ड जो है हम लोगों ने कुछ उसमें जेईई और नीट के क्वेश्चंस भी देखे थे, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लेक्चर था। आज का जो बेटा लेक्चर है हमारा, आज का लेक्चर है एनर्जी इन द एसएचएम, ठीक है। तो एनर्जी इन द एसएचएम यानी कि एसएचएम करते हुए किसी पार्टिकल में जो एनर्जी होती है, जैसे एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी के टर्म हो सकती है, यानी कि टोटल अगर देखें हम लोग यहाँ पे तो मैकेनिकल एनर्जी होती है, और ये मैकेनिकल एनर्जी यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर टोटल एनर्जी हम लोग बेटा इसमें निकालते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। इसके साथ साथ जो इसकी एवरेज एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होती है। इन पॉइंट्स को हम लोग बेटा क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। फिर इससे रिलेटेड ढेर सारे क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट बेटा नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, पेन और कॉपी आप लोग निकाल लीजिए और हमारे साथ इस जर्नी में एक बार फिर से रेडी हो जाए चलने के लिए, ठीक है। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एनर्जी से रिलेटेड बेटा आपका एक भी डाउट्स नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है ये है हमारा एनर्जी इन द एसएचएम, ठीक है। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखेंगे हम लोग बात करेंगे इसमें काइनेटिक एनर्जी, या देखो ओवरऑल अगर बात करें हम लोग बेटा इसमें एनर्जी की, तो एनर्जी हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यूज से भी डिनोट करते हैं, तो यही हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम देखते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले आप लोग फटाफट हेडिंग डाल लें यहाँ पर। तो पहला पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम के टर्म में हम लोग देखते हैं। इससे पहले बेटा हम लोग इसके इक्वेशंस को लिख लेते हैं, जो इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इक्वेशन में बेटा हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो एसएचएम का इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो ए साइन ओमेगा टी था, ठीक है। वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला था तो dx अपॉन dt कर दिया था। तो यहां से हमको जो वैल्यू वेलोसिटी की निकल कर आई थी, ये निकल कर आई थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था तो dv बाई dt हम लोगों ने कर लिया था। ये सब फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। तो यहां से ये वैल्यू हमारी आ गई थी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और ये साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों ने टाइम के टर्म में देखा था। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, जैसे हमने मान लो हमने बोला कि हमारे पास ये क्या है, पेंडुलम है, ठीक है। एक पेंडुलम है, या आप ऑसिलेशन में ही स्प्रिंग में भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे ये पेंडुलम का क्या है, बॉब है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इधर इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। इधर क्या है, इस तरफ इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे ये चीज देख चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, या इसको हम लोग माइनस के एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, इसका कंसेप्ट यूज करेंगे, यानी कि ये जो बॉब है, इस बॉब हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मान लो ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी इक्वेशन की बात करें बेटा, तो इक्वेशन हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वही एनर्जी है जिसमें कि फोर्स क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। जैसे स्प्रिंग में भी हम लोग डिस्कस करते थे ना, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग और पावर एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ हमको टाइम चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, हाफ के एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू अगर आप देखो बेटा यहाँ पे, तो ए साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो इसका आप कर लो स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारी हाफ के ए स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी,
ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टाइम के टर्म बेटा पोटेंशियल एनर्जी। आप चाहो तो आप यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट हमारा काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? हाफ एम, और वी की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे इस वैल्यू को आप उठा के इन्हीं का यूज करके निकालना है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। इसको आप ले लो इक्वेशन सेकंड। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी यानी कि ई, ये हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का आप सम कर दो। तो ई की वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ से, देखो फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि ये होगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो वैल्यू आपको एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? हमने पहले ही बताया था आपको बेटा कि एक्सेलरेशन जब हम लोगों ने निकाला था, तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने के बाई एम निकाला था ना, के बाई एम के टर्म में निकाला था। इस के बाई एम को हम लोगों ने बोला था कि ये होती है वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको एम ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस करें तो क्या ये के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं? तो यहां से ये वैल्यू जो एम ओमेगा स्क्वायर है इसको हम के लिख सकते हैं। के क्या है? एक कांस्टेंट है, तो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहां से अगर आप देखो तो हाफ के स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ओवरऑल जो बेटा हमारा रिजल्ट निकल कर आता है टोटल एनर्जी का, वो आता है हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या होता है? टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है। चाहे इस टर्म में लिखो, चाहे आप के की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ए भी लिख सकते हैं। यही बेटा हमारा क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ टाइम होता है। यही चीज अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी? हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या इसको पुट करके रखते हैं, तो ये आता है हमारा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लोग बेटा क्या करो, फटाफट नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट बेटा आप लोग इसको नोट करें। चलिए, अब इसके बाद इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको आप लोग एज इट इज ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। देखना आप लोग इसका भी वैल्यू वही आएगा, ठीक है। इसकी भी जो वैल्यू है वो वही आएगी। बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, चेंज ये करेंगे कि जैसे हम लोगों ने इस एक्सेलरेशन को हम हटा देते हैं यहाँ से। वेलोसिटी की वैल्यू देखो बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे ये भी और लिख सकते हैं कि ये ए ओमेगा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को क्या, इसको हम ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी तो लिख सकते हैं। वेलोसिटी का हमने निकाला था ना वैल्यू इसकी, आप लोगों को अगर याद होगा। अगर इसको याद नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर बता क्या है अब देख लो। फर्स्ट लेक्चर देख लो, तो फर्स्ट लेक्चर में ही आपको मिल जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम के स्थान पर अब इन टर्म्स ऑफ हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। इसके टर्म बेटा बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ये आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
अगर काइनेटिक एनर्जी बेटा हम लोग निकालें कि डिस्प्लेसमेंट के टर्म में काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, तब बस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रख लो फटाफट, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ परेशान होने की जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, बच्चे बच्चे को फार्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, बस रख दो सारी वैल्यू उठा के। तो हाफ एम वी की वैल्यू क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से कितनी आ जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एम ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो एम ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि तो के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये के टर्म था इसलिए हमने इस टर्म कर लिया। तो टोटल एनर्जी यहां से कितनी होगी बेटा, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हमारी ई जो होगी ये होगी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है, कितनी है, हाफ के, और ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसमें से बेटा यहाँ से हाफ के आप चाहो तो कॉमन कर लो, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी देखो फिर वही वैल्यू आ गई, हाफ के ए स्क्वायर। तो चाहे आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में निकालो या फिर आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, चाहे आप टाइम के टर्म में निकालो, आपका ओवरऑल जो एनर्जी टोटल एनर्जी है वो वही आनी है, कितनी, हाफ के ए स्क्वायर। यानी कि केवल जो एसएचएम करते हुए किसी पार्टिकल की जो एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो किस बात पे बेटा डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है केवल एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, और अगर बात करें तो कांस्टेंट पर या एंगुलर फ्रीक्वेंसी और मास पर, ठीक है, और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती। तो ये तो बेटा बहुत बेसिक सा फार्मूला था हमारा। इसके ग्राफ की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ग्राफ अगर देखें इसका, तो ग्राफ हम लोग यहीं पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, दोनों के टर्म में, ठीक है। तो ग्राफ होगी बेटा, हम इसको पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, ठीक है। चल अब आगे इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ये तो हम लोगों ने एनर्जी की बात कर ली, अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, क्योंकि ग्राफ इससे आपका अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में, और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। ग्राफ कैसा होगा, देखो ये मान लो जैसे हमने बोला ये हमारा क्या है, ये मेन पोजीशन है, ये हमारा क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर से ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, दोनों तरफ। एक ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कहां पर है, अगर आप बात देखो तो एसएचएम करते हुए पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो यहां पर होगी, ठीक है, कितनी होगी, ये v = a ओमेगा, और यहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी 0 होती है, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी, मेन पोजीशन पर मिलेगी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मिलेगी, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मिलेगी बेटा, इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, मिनिमम हमारी वो, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ मिलेगी, वो यहाँ पे मिलेगी। तो इसकी बेटा अगर बात करें हम लोग, तो इसका जो ग्राफ कुछ इस तरीके से देखिए बनता है, इसको ऐसे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, कितनी होगी बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि हाफ एम, या एम मत लिखो, के ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, ठीक, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई कितनी, हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। तो ये बेटा क्या है, इसका ग्राफ है, किसका, एसएचएम का ग्राफ, एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग समझ में आई थिंक किया गया होगा, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, नोट कर ले। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं एवरेज
काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नोट कर लें। देखते हैं, इसके बाद हमारा आता है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अब एवरेज पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, भाई वही चीज रहेगा, बस एवरेज के टर्म में आ जाएगा। ठीक, तो बस इसका तरीका थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे बेटा एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ चीज नहीं है, एकदम सिंपल से कंसेप्ट है। बस आप थोड़ा थोड़ा करके बेटा अगर आप देखते चलोगे तो आपका इसका चाहे जेई का एस्पिरेंट हो हमारा बच्चा, चाहे नीट का एस्पिरेंट हो हमारा बच्चा, एक भी क्वेश्चन बेटा आप यकीन मानो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पाप से आप लोग मुक्त रहो, पाप मत करो। अगर जिसके दिमाग में थोड़ा सा पाप आए तो जाके गंगा जी नहा लो। ठीक है, और क्वेश्चन बेटा पूरी ईमानदारी से करते रहो, पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करो, सफलता बेटा आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, देखो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, U इज इक्वल टू 1/T 0 to T U dt। ठीक है, U dt मतलब आप चाहे U से भी रिप्रेजेंट करते हैं और P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी थी क्या बेटा, 1/T 0 से T, ये एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज का। ठीक है, अच्छा U की वैल्यू कितनी थी, हाफ के एक्स स्क्वायर डी टी। ठीक है, अच्छा क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि x की वैल्यू क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी होती है, पुट दिस वैल्यू। तो आप x की वैल्यू क्या करो, यहां से उठा के यहां पे रख दो। तो x की वैल्यू जब आप पुट करोगे बेटा तो 1/2 के एक्स स्क्वायर है, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/2t और ये के ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो आपका इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा हमारा होता है 1 - 2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, सॉरी 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं कि 1/2t के ए स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं यहां से 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस साइन है ना, ये तो कॉस हो जाएगा। देखो वैल्यू यही होती है ना, फार्मूले चलिए एक बार हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है बेटा हमारा, कॉस 2 ओमेगा टी या 2 थीटा, ये होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू है ये हमको मिल जाएगी यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। वैल्यू पुट करके रख दो यहाँ पे फटाफट। तो हमको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी 1/2t के ए स्क्वायर, और ये होगा यहाँ से साइन स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन 2, और ये dt क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दें। तो ये हो जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4t के ए स्क्वायर, और यहां से बेटा हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और ये dt। तो 1 का इंटीग्रेट करोगे बेटा तो 1 का इंटीग्रेट आपका आ जाएगा dt, ठीक है, के ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी यहां से, ये वैल्यू मिल जाएगी dt का आपका कितना हो जाएगा t और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का करोगे तो ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। बस अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, हमको बस लिमिट रख देना है। तो ये हो जाएगा 1/4t के ए स्क्वायर, लिमिट रखो अपर लिमिट t, लोअर की तो ये 0 हो जाएगा, तो लोअर रखने की हमको जरूरत नहीं है, माइनस साइन, अच्छा 2 है, ओमेगा को क्या लिखोगे 2π/t, और ये t अपॉन 2 ओमेगा ही रहने दो, माइनस
साइन, ये मान लो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा पूरा टी जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा साइन जीरो। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4t के ए स्क्वायर, और ये होगा t माइनस, देखो ये कैंसिल, साइन 4 पाई होगा, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो, इक्विवेलेंट मतलब जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस ये भी हो जाएगा जीरो, तो यहां से बचेगा बेटा 1/4t के ए स्क्वायर इंटू टी, ये टी से टी कैंसिल, तो जो एवरेज बेटा पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारा आ जाएगा हाफ 1/4 के ए स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप इस टर्म में आप इसको याद रखो या आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो कि जो हमारी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी 1/4 के स्थान पे आप चाहो तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे तो उसमें भी यही चीज लिखेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट करके हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं, सेम यही चीज आएगी। अच्छा, फिर इसका अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी में टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालें तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो आई है 1/4 के ए स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी की भी आएगी, फिर दोनों को जब हम ऐड करेंगे फिर वही हमारा हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेटा था हमारा एनर्जी का कंसेप्ट। ठीक, एनर्जी का इसके बाहर कंसेप्ट कोई नहीं आता। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो फटाफट बेटा इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से समझकर, जहां भी चीजें जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद अब हम लोग कुछ एक दो छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सब लोग बस ईमानदारी से वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है, क्या कर रहा है पार्टिकल, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, क्वेश्चन ये है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी is kinetic when particle is at a/2 from mean position। ठीक है, क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए क्या है, ए आपका एम्पलीट्यूड है। ऑप्शंस की अगर बात करें बेटा इसकी, तो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन है यहाँ पे 3/4, बी ऑप्शन है 2/4, सी ऑप्शन है 5/4 और डी ऑप्शन है 5/7। ठीक है, देखो पार्टिकल आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं कि एक पार्टिकल है जो कि SHM कर रहा है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। कहा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, उसके कितने कुल एनर्जी की, टोटल एनर्जी का कितना भाग जो है काइनेटिक एनर्जी है व्हेन पार्टिकल इज एट a/2, जब पार्टिकल जैसे ऑसिलेट कर रहा है और a/2 डिस्प्लेसमेंट पर है, यानी a क्या है एम्पलीट्यूड है, तब तो फ्रॉम द मीन पोजीशन, तब बताइए आपको कितना भाग उसका काइनेटिक एनर्जी का है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, पहले आप लोग सॉल्व करके बताएं फटाफट। ठीक है, चलिए किया जाए बेटा। देखो तो सबसे पहले मान लो जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो क्या कह रहा है कि टोटल एनर्जी का कितना पार्ट है, मतलब मान लो टोटल एनर्जी कितनी होगी हमारी हाफ m ओमेगा स्क्वायर
ठीक है, ये होता है ना टोटल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो होता था। ठीक है, टोटल एनर्जी का फार्मूला हमारा यही आता था, काइनेटिक एनर्जी का हम लोग ये लिखते थे। ठीक है, तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी हो जाएगी, हाफ एम। अच्छा, यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल होने वाली हमको कैंसिल आउट कर लो, हाफ से हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स कितना डिस्प्लेसमेंट है, a/2 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगी कितना हिस्सा होगा इसका, ठीक है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है, अपॉन ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा, इसका भी स्क्वायर ही होता है, ठीक, इस पूरे का स्क्वायर होता है, तो रूट आप हटा दो, यहाँ से रूट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 3a स्क्वायर बाई 4, और ये ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3/4। यानी कि अगर पार्टिकल आपका a/2 डिस्प्लेसमेंट पर है तो अपनी टोटल एनर्जी का 3/4 काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को आपको इसको पॉज करके नोट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हो गया बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा दीजिएगा और आप लोग बहुत ही आसानी से इसको कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा ये कह रहा है कि अ पार्टिकल वाइब्रेटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है कि किस डिस्प्लेसमेंट पर, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, कितने डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या कर रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ऑप्शन है बेटा 1 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है √2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 2√2 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है, चलो डी ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट कि एट डिस्प्लेसमेंट x, यानी कि x डिस्प्लेसमेंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जा रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का बेटा फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे अब मान लो पार्टिकल अगर कोई हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, जैसे इस तरीके से हमने बोला कि ये मीन पोजीशन है, ये हमारा क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। सपोज दैट कि इस मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम से पोजीशन है, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, या आप इसको के लिख सकते हो, के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर या के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। हाफ से हाफ हमारा कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगा 2x²। तो एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए अपॉन √2। ए की वैल्यू आपको देखो गिवन है, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो एक्स हो जाएगा हमारा 4 अपॉन √2। √2 का हम रेशनलाइजेशन कर दें तो ये बचेगा हमको, कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 √2 सेंटीमीटर। यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट पर वैल्यू कितनी आएगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके बेटा इसको भी आप लोग नोट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से भी मजेदार क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा ये है कि अ बॉडी परफॉर्म SHM with amplitude, इसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, विथ एम्पलीट्यूड A। ठीक है, एट डिस्टेंस A अपॉन √2 फ्रॉम मीन पोजीशन, the correct relation between काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि एक बॉडी है, एक पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीन पोजीशन से A बाई √2 डिस्प्लेसमेंट पर पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बी ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। सी ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। या डी ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बाई 2। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सिंपल सा फंडा है बेटा इसका, जो तरीके हमने आपको बताए हैं बस उन्हीं तरीकों पे आपको चलना है, सारे के सारे बेटा क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ भी आपको इसमें बहुत ज्यादा दिमाग पर अपने प्रेशर डाल के काम नहीं करना है। देखो बस क्वेश्चन आप पहले रीड करो। सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमको इसी चीज का ध्यान रखना होता है कि आप क्वेश्चन को 1 टाइम्स आप उसको रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। ठीक है, जब बेटा आप अगर क्वेश्चन में ये फाइंड कर लिए कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है तो आपको वहां से वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। अब जैसे बेटा वैल्यू मिलेगी आप फटाफट आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि इस पर हमको फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बेटा हम मान लो काइनेटिक एनर्जी का देखो फार्मूला हम लोग जानते हैं, चाहे आप हाफ m ओमेगा स्क्वायर लिखो, चाहे आप लिख लो हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे आप इसको लिख लो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, यहां से हाफ k a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स की a अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां से कितनी आ जाएगी, हाफ k, ये होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी मिलेगी, हाफ k, अब ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, या इसको आप लिख सकते हो 1/4 k a स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ k एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है ना हाफ k एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, हाफ k, एक्स की वैल्यू कितनी है a अपॉन √2 का होल स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी,
हाफ के ए स्क्वायर बाई 2, या पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 1/4 के ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई 1/4 के ए स्क्वायर, यानी कि दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, चलिए नोट कर ले बेटा, वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको भी नोट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बेटा बहुत सारे मिल जाएंगे, आप लोग लगाइएगा। हाँ, बस सारे के सारे सब बेटा क्या है इसी पॉइंट पर आपके बेस्ट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग और करने जा रहे हैं, ये आपका जेई का क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम करते हुए किसी पार्टिकल का हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, अब ये वैल्यू है x = 5 sin 4t + π/3। ठीक है, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन का क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। 4t + π/3। ठीक है, इफ टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड क्या कहा, टाइम पीरियड इज t एंड मास ऑफ पार्टिकल इज 2g मतलब 2 ग्राम है। ठीक है, 2 ग्राम है पार्टिकल का मास। ठीक, देन वेलोसिटी नहीं, देन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी when t is equals to t/4। ठीक है, ये इक्वेशन है ना, t is equals to t/4। ऑप्शन है आपके 0.4 जूल, ऑप्शन बी है आपका 0.5 जूल, ऑप्शन सी आपका है यहां से 3 जूल, और ऑप्शन डी है आपका 0.3 जूल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या कर रहा है क्वेश्चन में। सोल्यूशन इसका स्टार्ट किया जाए, तो सोल्यूशन बेटा आपका ये है, देखो क्या कर रहा है कि एक डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऑसिलेशन करता हुआ सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x = 5 sin 4t + π/3 है। ठीक है, इफ टाइम पीरियड इसका t दिया गया है आपको, और कहा गया कि मास ऑफ द पार्टिकल कितना है 2 ग्राम है, देन काइनेटिक एनर्जी व्हेन t = t/4 पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा निकाल लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप देखो इक्वेशन क्या है, x = 5 sin 4t + π/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लें इसका, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए, हमको हाफ mv² चाहिए। तो वेलोसिटी कब निकालेंगे बेटा इसका, तो वेलोसिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो 5 तो एम्पलीट्यूड है तो बाहर हो जाएगा, sin 4t + π/3 का करेंगे तो cos 4t + π/3 आएगा, फिर 4t + π/3 का करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4 और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये होगा 20 cos 4t + π/3। ये क्या है बेटा, ये यहाँ पे हमारा वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारी वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर ले इसको, थोड़ी सी कंपेयर करने के लिए क्या है, t की वैल्यू हमको रखनी है t/4, t की वैल्यू t/4 रख दो, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 cos, ये होगा 4, और t की वैल्यू कितनी है t/4 + π/3। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको हम लोगों ने सेट किया तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी t, केवल t बचेगा, तो भी हो जाएगा 20 cos t + π/3। अच्छा, t की वैल्यू को हमको क्या करना है बेटा, रिप्लेस भी करना है। तो t की वैल्यू को अगर हम यहाँ से निकाले तो यहाँ से अगर आप देखो बेटा तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है। ठीक है, तो t की वैल्यू आप यहाँ से उठा के रख दो, तो ओमेगा = क्या होता है, ओमेगा = होता है हमारा 2π/t, तो t हमारा कितना आ जाएगा
2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू देखो यहाँ से, अगर इसको हम इक्वेशन को कंपेयर करें ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 से, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 4 ही है ना, तो यहाँ से आप 4 पुट कर दो तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी आ जाएगा पाई बाई 2, ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख दो, तो वेलोसिटी हमको मिल जाएगी 20 कॉस, और ये हो जाएगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, कितना मिलेगा 20 कॉस, और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। अच्छा 5 पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हो, -20 साइन पाई बाई 3, ठीक है, 90 प्लस थीटा, क्योंकि 150 की वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -20 साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 मतलब √3/2, तो ये वैल्यू हमको वेलोसिटी जो मिलेगी वो मिलेगी -10√3, ठीक है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है 12mv², तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लो, 12m 2 ग्राम है, किलोग्राम में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, और v² मतलब 10√3 का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻³ होगा, और ये हो जाएगा 100 × 3, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3 जूल, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा वैल्यू है वो आएगा 0.3 जूल, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है इसमें से ये क्या है, करेक्ट है। तो देखो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा आपको भले ही लग रहा था, लेकिन अगर हम बेटा करना शुरू कर लेंगे तो क्या है, हमको ये बस स्टेप बाय स्टेप क्या है उसी तरीके से करते चलना जाना है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखेंगे हम लोग हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि पहले वैल्यू को आप फाइंड करो कि आपको गिवन वैल्यू क्या है, देन अप्लाई द फार्मूला, ठीक है, कि उससे रिलेटेड किस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो फिर बेटा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन जय हिंद जय भारत।